नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भाई, आजकल जैसे ही जुलाई का महीना ख़त्म होने को आता है, वैसे ही एक ही सवाल हर जगह घूमने लगता है। सावन कब से शुरू हो रहा है? पहला सोमवार कब है? और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि सावन की पहली रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब यहाँ मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ शुरुआत में ही, मैं यहाँ कोई डर दिखाने नहीं आया, ना ही कोई ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जिसका कोई आधार ना हो। मैं सीधा सीधा वही बताऊँगा जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और सदियों से चली आ रही परंपरा में कहा गया है। न ज़्यादा न कम, जो सच है वो सच है। और जहाँ पर बात मान्यता की है, वहाँ मैं साफ साफ बता दूंगा कि ये मान्यता है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। तो चलिए भाई, आराम से बैठिए, चाय का कप उठाइए और चलते हैं इस पूरे विषय को गहराई से समझने। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। सावन का महत्व पहले बुनियाद समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सावन का महीना है क्या और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन यानी श्रावण मास साल का 5वां महीना होता है और ये भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था और भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कहा जाता है कि विष के प्रभाव से उनके शरीर में जो जलन हुई, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल और दूध अर्पित किया था। तभी से सावन के महीने में शिव जी का जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। अब यहाँ एक बात समझिए, सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि इसे शिव भक्ति और आत्म अनुशासन का महीना माना जाता है। इस पूरे महीने भर व्रत, उपवास, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जैसी चीजें की जाती हैं और इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है सावन की पहली रात को। अब सवाल आता है, पहली रात ही क्यों? पूरा महीना है तो सिर्फ पहली रात पर इतना जोर क्यों? तो इसका जवाब भी परंपरा में ही छुपा है। दोस्तों, हमारे यहाँ हर शुरुआत को बहुत ही महत्व दिया जाता है, चाहे वो नए साल की पहली सुबह हो, किसी नए काम की शुरुआत हो या किसी नए घर में प्रवेश का पहला दिन हो। माना जाता है कि जैसी शुरुआत होती है वैसा ही आगे का सफ़र तय होता है। यही सोच सावन की पहली रात पर भी लागू होती है। मान्यता है कि जैसा माहौल, जैसी सोच और जैसा आचरण आप सावन की पहली रात को रखते हैं, वैसा ही असर पूरे महीने और कहा जाता है कि पूरे साल भर भी पड़ता है। सावन की पहली रात को क्या करना चाहिए, विस्तार से समझें। चलिए एक एक करके समझते हैं कि सावन की पहली रात को कौन कौन से काम करने की सलाह दी जाती है। पहला, घर में दिया जलाना सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बताए जाने वाला उपाय है। शाम के समय घर में दिया जलाना, खासकर तुलसी के पास, मंदिर में या मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाने की परंपरा है। अब इसके पीछे की सोच क्या है दोस्तों? दिया या दीपक को हमारी परंपरा में प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अंधकार को नकारात्मकता, अज्ञान और रुकावट से जोड़ा जाता है। तो जब सावन जैसे पवित्र महीने की शुरुआत हो रही हो, तब घर में अंधेरा रखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शाम को दिया नहीं जलता, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसी वजह से घर में तरक्की और बरकत रुक जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कहा जाता है और मान्यता है शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से परंपरा और आस्था का विषय है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि दिया जलाने से पैसा आएगा, लेकिन हाँ, शास्त्रों में और लोक परंपरा में इसे शुभ जरूर माना गया है। दूसरा, भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा। दूसरी बात, सावन की पहली रात या फिर पहले दिन शिव जी का जलाभिषेक करने की सलाह दी जाती है। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, ये सब परंपरा में बताया गया है।
मान्यता है कि सावन की शुरुआत में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही उनका प्रिय महीना है। इसलिए बहुत से लोग सावन की पहली रात को ही संकल्प लेते हैं कि पूरे महीने वो व्रत रखेंगे या रोज शिव पूजा करेंगे। तीसरा है घर की साफ सफाई। तीसरी बात जो बताई जाती है वो है घर की साफ सफाई। सावन शुरू होने से पहले या पहले दिन घर को अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे की सोच सीधी सी है। जिस तरह हम किसी मेहमान के आने से पहले घर साफ करते हैं, उसी तरह भगवान शिव के इस पवित्र महीने के स्वागत के लिए भी घर को स्वच्छ रखने को कहा गया है। और वैसे भी स्वच्छता को हमेशा से सकारात्मकता से ही जोड़ा गया है। चौथा है सात्विक भोजन और तामसिक चीज़ों से परहेज। सावन के महीने में खासकर पहली रात से ही मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। इसकी जगह सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, हरी सब्जियां अपनाने को कहा जाता है। मान्यता है कि सात्विक आहार से मन शांत रहता है और भगवान शिव की भक्ति में मन लगाने के लिए शांत और शुद्ध मन जरूरी माना गया है। पांचवा है परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सावन की पहली रात को घर में झगड़ा, कलह, गुस्सा या तनाव वाला माहौल ना रखने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन काल का माना जाता है, यानी प्रेम, समर्पण और सामंजस्य का प्रतीक। तो जिस रात से इतना पवित्र महीना शुरू हो रहा हो, उस रात अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो तो उसे अशुभ शुरुआत ही माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की सुख शांति भी बिगड़ती है और आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। छठवां है दान पुण्य करना। सावन की पहली रात या पहले दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में किया गया दान कई गुना फल देता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें सावन की पहली रात नहीं करने की सलाह दी जाती है। ये उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना ऊपर बताई गई बातें। सबसे पहले खाली पेट ना सोना। पहली बात, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो सावन की पहली रात बिल्कुल खाली पेट सोने से बचने की सलाह दी जाती है। कम से कम कुछ हल्का भोजन जरूर करें। इसके पीछे की सोच ये है कि अन्न को हमारी परंपरा में देवता का रूप माना गया है। अन्नम ब्रह्म कहा गया है, तो पूरी तरह भूखे पेट सोना अन्न का अनादर समझा जाता है और मान्यता है कि इससे घर में बरकत की कमी आती है। दूसरा है बाल और नाखून का काटना। दूसरी बात, सावन की पहली रात और पहले दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग करना, ये सब वर्जित माना गया है। ये परंपरा सिर्फ सावन तक सीमित नहीं बल्कि किसी भी शुभ या पवित्र दिन की शुरुआत में शरीर से जुड़े ये काम टालने की सलाह हमारे यहाँ हमेशा से दी जाती रही है। तीसरा है घर में अंधेरा ना रखना। जैसे ऊपर बताया दिया जलाना शुभ माना जाता, तो इसका उल्टा यानी शाम के समय घर में अंधेरा रखना अशुभ माना जाता है। खासकर पूजा घर और मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं रखने की सलाह दी जाती है। चौथा है तामसिक भोजन और नशे से दूर रहना। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों से सावन शुरू होते ही परहेज करने को कहा गया है। खासकर पहली रात से ही इसकी शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। पांचवा है वाद विवाद और क्रोध से बचना। जैसा पहले बताया, घर में झगड़ा, गुस्सा, ऊंची आवाज में बात करना, ये सब सावन की पहली रात नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसे शिव पार्वती के प्रेम और सामंजस्य के विपरीत माना गया है। छठवां है काले वस्त्र धारण ना करना। कुछ परंपराओं में सावन के सोमवार और खास करके पहली पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। इसे अशुभ रंग माना गया है। हालांकि ये मान्यता क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सातवां है शिवलिंग पर वर्जित चीजें ना चढ़ाना। एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है कि शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने को वर्जित माना गया है, जैसे तुलसी पत्र, केतकी का फूल, हल्दी, कुमकुम और नारियल पानी। इसके पीछे पुराणों में अलग अलग कथाएं बताई गई हैं जो शिव जी से जुड़ी हैं। आर्थिक परेशानी से जुड़ने का असली कारण ईमानदारी से समझिए।
अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर, जिसके लिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। आखिर सावन की पहली रात को आर्थिक तंगी से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। सीधी बात यह है, ये कोई सीधा जादुई कनेक्शन नहीं है कि आपने कोई गलती की और अगले दिन पैसे कम हो गए हैं, बल्कि ये एक पूरी सोच, एक पूरी परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है, जिसे मैं 3 हिस्सों में समझाता हूँ। पहला कारण, शुरुआत का महत्व। जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारी परंपरा में हर शुभ काम की शुरुआत को बहुत महत्व दिया जाता है। सावन की पहली रात को पूरे महीने और पूरे साल की ऊर्जा तय करने वाली रात माना जाता है। तो अगर इस रात घर में अंधेरा है, कलह है, अस्वच्छता है, तो इसे एक अशुभ, असंतुलित शुरुआत माना जाता है और मान्यता है कि असंतुलित शुरुआत का असर आगे चलकर घर की शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति तीनों पर पड़ सकता है। दूसरा कारण है भगवान शिव और वैराग्य का संबंध है। भगवान शिव को संतुलन, वैराग्य और अनुशासन का देवता माना जाता है। उनका महीना शुरू करते समय अगर घर में असंतुलन हो, जैसे फिजूल खर्ची, कलह, अव्यवस्था, तो इसे शिव जी के स्वभाव के विपरीत आचरण माना जाता है। और परंपरा में कहा गया है कि जो घर अनुशासन और संतुलन से दूर रहता है, वहाँ आर्थिक स्थिरता भी बनाए रखना मुश्किल होता है। ये बात सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी देखी जाती है। जिस घर में व्यवस्था और अनुशासन होता है, वहाँ पैसों का प्रबंधन भी बेहतर होता है। ये एक आम समझ है। तीसरा कारण, मानसिक शांति का आर्थिक फैसलों से जुड़ाव। अब यहाँ मैं आपको एक व्यवहारिक बात भी बताता हूँ, जो शास्त्रों से हटकर सामान्य समझ की बात है। जब घर में कलेश होता है, तनाव होता है, तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है और अशांत मन में लिए गए फैसले, चाहे वो पैसों से जुड़े हों या किसी और चीज़ से, अक्सर सही नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो घर की शांति और आर्थिक स्थिरता का एक व्यवहारिक संबंध भी बनता है, जिसे परंपरा ने धार्मिक रूप में हमारे सामने रखा है। तो दोस्तों, साफ बात यह है, ये मान्यता, परंपरा और आस्था पर आधारित है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी वजह से आप दिया ना जला पाएँ या व्रत ना रख पाएँ, तो आप पर कोई विपत्ति आ जाएगी। भगवान शिव को तो भोलेनाथ कहा ही इसीलिए जाता है, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। शास्त्रों में भी बार बार यही कहा गया है कि सच्ची भक्ति और शुद्ध मन ही असली पूजा है। सावन की पहली रात से जुड़ी पौराणिक कथा। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा भी सुनाना चाहूँगा, जो शास्त्रों में सावन के महत्व को समझाने के लिए बताई जाती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न निकले, उनमें एक हलाहल विष भी था। ये विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब देवता और असुर दोनों घबरा गए और भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया, निकला नहीं। इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में तेज जलन होने लगी। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल और दूध अर्पित करना शुरू किया। मान्यता है कि यही घटना सावन के महीने में घटी थी और इसीलिए सावन में शिव जी का जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि जो भक्त सावन में शिव जी को जल और दूध अर्पित करता है, वो उनके कष्ट को कम करने में सहभागी बनता है और इसी भाव से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक और मान्यता ये भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठिन तपस्या की थी। इसीलिए सावन को शिव पार्वती के मिलन और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है और इसी वजह से इस महीने में परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने पर इतना जोर दिया जाता है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। अब चूंकि हम सावन की बात कर ही रहे हैं, तो सोमवार व्रत का जिक्र ना करना अधूरा रह जाएगा। सावन में पड़ने वाले हर सोमवार को व्रत रखने की परंपरा है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिव जी की पूजा, जलाभिषेक
और ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। कई कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भी सावन सोमवार व्रत रखती हैं और इसे 16 सोमवार व्रत के रूप में भी शुरू किया जाता है, जिसे लगातार 16 सोमवार तक निभाया जाता है। व्रत के दौरान अन्न त्याग कर फलाहार करना, सात्विक जीवन जीना और मन को संयमित रखना बताया गया है। सावन में रुद्राभिषेक का महत्व। एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है, रुद्राभिषेक क्या है और सावन में इसका इतना महत्व क्यों है? रुद्राभिषेक यानी भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का विशेष अभिषेक, जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में किया गया रुद्राभिषेक विशेष फलदायी होता है, क्योंकि यही वो महीना है जब भगवान शिव पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भ्रमण करते हैं और भक्तों के करीब होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लोगों के मन में उठने वाले आम सवाल। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों की बात करते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। सवाल 1, क्या सच में सावन की पहली रात गलती करने से पैसों की तंगी आ जाती है? जैसा मैंने पहले बताया, ये सीधा कोई तात्कालिक असर नहीं है। ये परंपरा और मान्यता पर आधारित है कि शुभ शुरुआत से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक रात की चूक से आप पर विपत्ति आ जाएगी। सवाल दूसरा, अगर मैं व्रत नहीं रख पा रहा या रही तो क्या पूजा का फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि सच्चे मन और भाव से की गई पूजा ही असली पूजा है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। सवाल तीसरा, क्या सावन की पहली रात को यात्रा करना ठीक है? इस पर कोई सख्त वर्जना शास्त्रों में नहीं बताई गई है, लेकिन अगर संभव हो तो घर पर रहकर परिवार के साथ शांतिपूर्ण माहौल में इस रात को बिताने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 4, सावन में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है? हरा रंग माता पार्वती का प्रिय रंग माना जाता है और सावन में हरियाली भी अपने चरम पर होती है। इसलिए सावन में हरी चूड़ियां पहनना, हरे वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। भाग 10, एक व्यवहारिक बात, बिना डर के अपनाएं परंपरा। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारी परंपराएं, हमारे शास्त्र, ये हमें अनुशासन, सकारात्मकता और अच्छे आचरण की सीख देने के लिए बनाए गए हैं, ना कि डराने के लिए। सावन की पहली रात को दिया जलाना, घर में शांति रखना, सात्विक भोजन करना, ये सब अच्छी आदतें हैं जो वैसे भी हर दिन अपनानी चाहिए। तो इसे डर से मत अपनाइए कि अगर नहीं किया तो पैसे चले जाएंगे, बल्कि इसे श्रद्धा से अपनाइए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे पूर्वजों की सीख है। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि सावन की पहली रात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसे आर्थिक परेशानी से क्यों जोड़ा जाता है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो भी बताया वो शास्त्रों और परंपरा पर आधारित सच्चाई हो, बिना किसी झूठ या डर के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि आप सावन की पहली रात क्या खास करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी सच्ची और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव बोलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।